चलिए बाबू, आज जो क्लास में डिस्कस हम करेंगे, आपकी क्लास में मैं वॉइस के बारे में डिस्कस करूंगा रे बाबू। तो वॉइस के कुछ रूल्स को हम लेते हैं और उस रूल्स को जो है हम लोग माने कंसेप्ट के आधार पर पढ़ेंगे। मैं कहता हूँ रे बबुआ, एगो तोर कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा ना रे बाबू, तो वॉइस का कौनो टेंस पर आधारित अगर तोरा के एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दे दिया गया, आज ससुरा तुमसे रात में भी सपना में भी अगर कहता कि एकरा के तुम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं, तो तुम आसानी तरीके से ओकरा के पैसिव वॉइस में क्या कर दे, खटाक से गेयर लगा के और खटाक से जो है उसको चेंज कर देगा। देखो कैसे। अब देख रहे बाबू, आज में काक चेंज करेंगे कि देखो टेंस कहता है कि ए राजा हमार 3 गो बेटा, हमारा पहला बेटा के नाम का है रे बाबू प्रेजेंट टेंस। एगो हमारा और ही बड़का बेटा है जमुना के नाम का है इसने पास्ट टेंस। आ एगो तीसरा जो एकर बेटा है इस ससुरा कहता है बड़ा नालायक बेटा है, एकर नाम रख दिया फ्यूचर टेंस। आई जितना भी बेटवा है सब के शादी विवाह हो गया रे बाबू, तो ब्याह हो गया तो एकर बच्चा भी हो गया रे बाबू, तो एकर 4 गो बच्चा है। प्रेजेंट टेंस का पहला बच्चा है जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, और क्या कहते हैं रे बबुआ, टेंस कहते हैं। अच्छा, दूसर का एकर जो लड़का है ओकरा के हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एकर एगो और ही लड़का है रे बाबू जमुना के नाम है परफेक्ट, माने प्रेजेंट का नाम है बाबू परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और लास्ट में जो है रे बबुआ प्रेजेंट क्या है राजा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये लास्ट वाला है ए राजा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब हेकर बिया हुआ तो 4 गो लड़का, तो पास्ट टेंस के भी बाबूजी ओकरा के पकड़ के आज ससुरा के ओकरा के ज़बरदस्ती बिया करा दिए, तो ओकरो बिया हो गया, तो बेचारा बिया में फंस के ओकरो 4 गो लड़का कौन, पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर के भी 4 गो लड़का बाबू, इसलिए इसको लिखने की कोई ज़रूरत ना है। अब आ जाते हैं बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट पे का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, क्या कि अगर स्ट्रक्चर अगर पता ना होगा तो इसको बदल नहीं सकते हो। तो एकर स्ट्रक्चर आप याद रख लेना रे राजा। एकर जो स्ट्रक्चरवा होता है सब्जेक्ट आ प्लस MV1 और MV5 ऑब्जेक्ट आ प्लस का होता है राजा अदर वर्ड, और फाइनली इफ या एनी होता है। तो ए बाबू जब हाई स्ट्रक्चर देख लिया तो खटाक से बाबू एकरा के तुम कहना कि जो दिया गया सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, लेकिन एकरा के पैसिव में बदलना है तो एगो कंसेप्ट में खटाक से जो है पूरा वॉइस को तुम बना देगा। कैसे खटाक खटाक देखो जरा एकदम। अब देख रहे ए राजा, अगर पैसिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम तो एक नियम होता है पैसिव सब्जेक्ट आ प्लस का होता है बाबू एम इज आर आ प्लस होता है MV3 आ प्लस बाई लगाकर, और यहाँ पैसिव ऑब्जेक्ट होता है आ ओकरा बाद का होता है बाबू इफ यानी। नियम तोहरा सामने हमने लिख दिया, पैसिव सब्जेक्ट एम इज आर प्लस MV3 आ प्लस बाई आ प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट आ अंत में क्या करोगे बाबू इफ यानी। देखो अब एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमने कहा कि राम मैक्स अ नॉइस। देख रहे बाबू एमे तीनों गो चीज़ को ध्यान रख लेना। हई क्या है रे बाबू सब्जेक्ट, आ हई क्या है V5, आ हई क्या है रे राजा ऑब्जेक्ट। तो जी एक्टिव का सेंटेंस है रे बाबू, ये कौन सेंटेंस हो गया बाबू, तो कहोगे कि हमारे रवि राय सर ने कहा कि ये ससुरा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, क्या कि में MV5 आ गया, मैंने क्रिया का 5वां रूप। अब क्या करना है कि देखो यहाँ रे बाबू हई ऑब्जेक्टवा को देख रहा है ना, तो एक माथवा पकड़ के है सब्जेक्टवा के जगह पर लाओगे तो क्या हो जाएगा अ नॉइस। अच्छा, अब हमें चेक करना है कि एम इजार में से इसमें हम क्या लगाएंगे, तो बाबू माथवा के बाद यहाँ इज लिख देंगे। आज देखो मैक्स है तो एक MV3 खटाक से लिखोगे तो क्या हो जाएगा बाबू मेड, आप बाई लगा कर है क्या करोगे राम लिख दोगे। इस ससुरा बन गया पैसिव वॉइस। देखो तो कितना आसान है रे बाबू, गोबर गोबर समझ में आ जाएगा। देखो इसको पैसिव वॉइस कहते हैं, तो एक को अफर्मेटिव कहते हैं। अच्छा, ये अगर निगेटिव हो जाएगा रे बाबू तो आसानी से बदल देगा। नेगेटिव होगा तो एकरा के आसानी से तुम बदल सकता है। इधर दिखाई देगा ना, देखो बाबू अगर नेगेटिव होगा तो एक नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू, तो नेगेटिव होता है कि सब्जेक्ट आ प्लस डू या डज आ प्लस क्या होता है रे बाबू नॉट आ प्लस MV1 ऑब्जेक्ट, और क्या होता है राजा अदर वर्ड और इफ। ये तीन नेगेटिव हो गया। जैसे हमने कहा कि राम डज नॉट हेल्प
एनी वन। ठीक है, तो इमें देख रहे बाबू हई सब्जेक्ट है, आई V1 है, हई ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या करना है रे बाबू, एनी वन का माथा पकड़ के एकरा के सब्जेक्ट बनाना। तो क्या हो जाएगा एनी वन। ओकरा बाद हमें देख रहे एम इज आर है, तो यहाँ इज हो जाएगा। चूँकि निगेटिव है तो नॉट। हेल्प का V3 क्या होता है बाबू, हेल्प। और यहाँ क्या लिख देगा ये राजा राम। ये बन गया पैसिव वॉइस। अब मान ल कि तोहर इंट्रोगेटिव पर दे दे। इंट्रोगेटिव का होता है रे बबुआ, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग यस या नो क्वेश्चन भी कहते हैं। क्या कहते हैं राजा, यस या नो क्वेश्चन। माने इसलिए इसको यस या नो क्वेश्चन कहा जाता है ताकि एकरा से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कह दे तुमसे आर यू रेडी टू गो देयर, तो कहोगे यस आई एम रेडी टू गो देयर। हाँ, तो ये प्रश्न किया जाता है। अब बताओ कि डू यू ईट एन एप्पल, क्या तुम एक सेब खाते हो? तो जवाब दिएगा अगर खाते हो तो यस आई ईट एन एप्पल, अगर नहीं खाते हो तो आई डू नॉट ईट एन एप्पल कहते हो। तो मतलब क्या है, ये तो हम इंट्रोगेटिव हो गया। एकरा के यस या नो क्वेश्चन रे राजा, इसीलिए कहते हैं क्या कि एकरा से प्रश्न सवाल जवाब किया जाता है ना, किया है ना सवाल जवाब। आ जाओ बोर्ड पर। अब देख लो रे बाबू, एक और स्ट्रक्चर होता है कि डू या डज आ प्लस सब्जेक्ट आ प्लस MV1 आ प्लस ऑब्जेक्ट आ प्लस अदर वर्ड आ फाइनली खटाक से क्या करेगा रे बाबू, क्वेश्चन मार्क दे देगा। थोड़ा एक रिव्यू हो कर लो, उसके बाद हम बताते हैं रे बाबू। रिव्यू हो गया, अब आ जाओ। अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ देख रहा है बाबू कि एक स्ट्रक्चरवा हमने क्या बताया रे बाबू, तो ये डू या डज या प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे मान लो कि हम कह दें कि डज he ate an apple। ए बाबू देखो यह इंट्रोगेटिव है, तो इनमें एक और नियम का है, बड़ा सिंपल नियम है रे बाबू। ऑब्जेक्टवा को पकड़ो, हई सब्जेक्टवा है, आई V1 है, ये ऑब्जेक्टवा है। तो ऑब्जेक्टवा के अनुसार देख लो कि तुम एम एज आर में से क्या लगाएगा, जो वहाँ दिया गया था। तो एम एज और आर में से क्या लगाएगा बाबू, तो पता चला एज। तो एज को यहाँ पर क्या करेगा पहले, उसके बाद क्या करेगा राजा, एन एप्पल लिखोगे। ईट है तो एक V3 क्या हो जाएगा, ईटेन। बाई लगाकर ही का क्या हो जाएगा बाबू, हिम। अब देखो हई किस में हो गया रे बाबू, पैसिव वॉइस में। ये क्या हो गया बाबू, आपका ये सेंटेंस हो गया। तो इस तरीके से इसको पैसिव में हम बनाएंगे। अब देखो, अगर मान लो कि WH वर्ड पर दे दिया गया हो, WH वर्ड का मतलब क्या होता है बाबू, तो WH वर्ड से भी प्रश्न किया जाता है। तो एक और स्ट्रक्चर होगा कि डू या डज आ प्लस सब्जेक्ट आ प्लस MV1 ऑब्जेक्ट आ प्लस अदर वर्ड आ क्वेश्चन मार्क। जैसे WH वर्ड में क्या होगा, जैसे नाम सुना वाट, तो वाट का मतलब क्या, नाम सुना वेन, वेन का मतलब होता है कब। नाम सुना होगा वेयर, वेयर का मतलब होता है रे राजा कहाँ। नाम सुना होगा हाउ, तो हाउ का मतलब क्या होता है बाबू, कैसे। अच्छा चलिए, नाम सुना होगा होम, होम का मतलब होता है किसको, होम का मतलब क्या होता है राजा, किसको। ठीक है, नाम सुना होगा वाई, वाई का मतलब क्या होता है राजा, क्यों। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। ठीक है, हाँ वाट वेन हो, हाँ एक दो, हाँ ठीक है बाबू। IWH वर्ड। तो इन सब के बाद में क्या होता है, डू या डज होता है रे बाबू। ओकरा बाद सब्जेक्ट MV1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट जो समझना है, बड़ा आराम से इसको समझते हुए हम लोग चलेंगे रे बाबू। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अगर वाट की बात करते हैं तो वाट यदि तुम्हारा सब्जेक्ट के तरह प्रयोग किया जाता है, माने सब्जेक्ट माने कर्ता के तरह, तो ओकरा एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस दे दिया गया रहेगा, तो ओकरा के अगर पैसिव में बदलना होगा तो बड़ी आसानी तरीके से पैसिव में बदलोगे। जैसे एगो सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हमने कहा कि वाट, और यहाँ हमने क्या कहा है बाबू, डिस्टर्ब्स, वाट डिस्टर्ब्स यू। अब बताओ हई क्या हो गया, सब्जेक्ट, हई क्या हो गया, वर्ब, हई क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो जब ई तरीके के सेंटेंस हो ना बाबू, तो बड़ी आसानी तरीके से तुम बनाओगे। वाट को किस में बदलोगे, बाई वाट। अब देख लो बाबू, यहाँ पर क्या है राजा, यू है। तो यू के अनुसार अब तुमको चूज करना है कि आर लगेगा कि एम, तो पता चला आर।
बाई वाट आर, और यू है तो यू, और डिस्टर्ब का भी3 का हो जाएगा राजा, डिस्टर्ब हो जाता है। क्या होता है बाबू, डिस्टर्ब, मतलब ये बन गया पैसिव। और दूसरा इसका नियम कहता है, क्या कहता है बाबू, कि वाट अगर ऑब्जेक्ट के तरह प्रयोग किया जाता है तो अब एक नियम अलग होता है। अब एक नियम देखो क्या है, जैसे कहा जाए कि वाट और डज, ठीक है ना, और यहाँ मैं कह दूँ वाट डज ही इट। अब इसमें भी तोहरा के सब्जेक्ट देखना होगा बाबू, तो देखा हिसाबन तो ये सब्जेक्ट है और ये भी वर्ड है, ठीक है ना। वाट डज ही इट एन एप्पल, एन एप्पल। अब बताओ हैकर नाम ऑब्जेक्ट है तो कुछ नहीं करना है, हई वाट है तो क्या करेंगे बाबू, वाट, एन एप्पल का है रे बबुआ, तो हर ऑब्जेक्ट है तो एक अनुसार तय कर लेना है कि एम एज आर में से क्या लगेगा, तो एज, तो वाट एज, और यहाँ कहोगे एन एप्पल, ईट का भी3 का हो जाएगा बाबू ईटेन, बाई लगाकर ही का क्या हो जाएगा बाबू हिम। अभी बन गया तुम्हारा पैसिव। ज़रा रिव्यू करो ताकि एक एक हम करते चले, एकदम रिव्यू कीजिए बाबू आप। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब वाट वाला हो गया बाबू, अब इसी को देखिए, ठीक है। आते हैं हम बाबू वाट के बाद में, मान लीजिए कि आपको वाई पर एक्टिव का सेंटेंस दे दिया। वाई का मतलब होता है क्यों। जैसे किसी ने कहा कि वाई, और यहाँ दे दे बाबू डू यू ईट एन एप्पल, तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल एक कंसेप्ट। हई क्या है बाबू, सब्जेक्ट, हई क्या है V1, हई क्या है बाबू ऑब्जेक्ट। तो एक के अगर बदलना होगा पैसिव में तो क्या करोगे, वाई है तो वाई, एन एप्पल के अनुसार तय करो कि एम लगेगा कि एज लगेगा कि आर की भी3। अब देखो पता चला एज, तो वाई एज एन एप्पल, ईट है तो ओकर भी3 का होगा राजा ईटेन, और उसके बाद क्या करोगे बाई, और यहाँ देख रहे हो सब्जेक्ट यू है तो इसको लेकर आओ यहाँ पर। दूसरा अगर आपसे पूछ दे कि वेयर, अगर वो कहे कि वेयर डू यू रीड, और यहाँ दे दे ए राजा इंग्लिश, कुछ नहीं करना है, तो हई क्या हो जाएगा बाबू सब्जेक्ट, आई V1, हई क्या हो जाएगा राजा ऑब्जेक्ट। अब एकरा के तोहरा पैसिव में बदलना है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ वेयर है तो क्या हो जाएगा वेयर, इंग्लिश के अनुसार एज इंग्लिश, और यहाँ क्या हो जाएगा बाबू रेट, और यहाँ बाई लगाकर क्या हो जाएगा बाबू एओ। तो ये क्या बन गया बाबू, आपका पैसिव हो गया है। अगर मान लो कि वेन पर दे दे कि वेन डज ही टेक एक्सरसाइज, तो बताओ एकरा के कैसे बदलोगे। सिर्फ एक कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ तो तमाम जो है एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसको आप बड़ी आसानी तरीके से क्या कर लेगा रे बबुआ, ओकरा के पैसिव में खटाक से तुम क्या करेगा, चेंज कर लेगा। अब आओ एकरा के पैसिव में खटाक से चेंज करते हैं। तो हैकर नाम का है बाबू सब्जेक्ट, हैकर नाम V1, हैकर नाम ऑब्जेक्ट। तो देखो इसमें वेन है तो क्या लिखोगे बाबू वेन, एक्सरसाइज के अनुसार क्या हो गया एज, और यहाँ लिख दोगे एक्सरसाइज, और यहाँ क्या लिखोगे टेकन, और बाई लगा कर क्या करोगे ही है तो क्या हो जाएगा बाबू हिम। अब आ जाओ राजा, अगर मान लो कि होम पर दे दिया, होम पर एक्टिव का सेंटेंस दे दिया, जैसे कहा कि होम डू यू लव, तुम कवना से प्यार कर लिया है रे बाबू, तो हई सब्जेक्ट है और हई क्या है बाबू वर्ब है। तो एकरा के बदलने का नियम है, होम है तो होम। अब देखो यहाँ पर देखो होम डू, तुम किसको प्यार करते हो, ठीक है। अब बताओ लव के अनुसार क्या लगेगा बाबू, तो एज, लव है तो क्या हो जाएगा होम। होम को जो है बाबू आप किस में बदलोगे, हु में, हु इज, लव को भी3 लव्ड बाई, और ये क्या हो जाएगा बाबू यू। माने होम पर अगर आपका एक्टिव वॉइस का अगर सेंटेंस दे देगा रे बाबू, ओकरा के जो पैसिव में बदलना होगा तो होम के जगह पर क्या करोगे हु का प्रयोग, लव माने प्यार, यहाँ वर्ब की बातें नहीं कर रहे, होम डू यू लव, तुम किससे प्यार करते हो, तो लव के अनुसार इज, लव जो है क्रिया है रे बाबू, तो उसका भी3 बाई लगाकर यू जो है यू यहाँ पर लिख दोगे। तो तुम्हारा होम पर आधारित अगर जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं रे बाबू, ओकरा के पैसिव वॉइस में आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं बाबू, कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब पैसिव वॉइस में आप इसको आसानी तरीके से इसको बदल सकते हैं। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आ जाओ एक चीज़ देख लो, हाउ पर देख लो कि अगर मान लो कि रे बेटा हाउ पर अगर दे दिया, जैसे कह दे कि हाउ डू यू
और यहाँ आपका दे दे ए बाबू हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। तो इसको आप आसानी तरीके से बदलोगे। देखो कुछ नहीं करना, एक ही कंसेप्ट है राजा, कुछ नहीं। हाउ है तो क्या हो जाएगा हाउ। इनमें देखो हाई सब्जेक्ट है, हाई V1 है, हेकर नाम का है बाबू ऑब्जेक्ट। तो हाउ के बाद में इंग्लिश देख लो, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अनुसार ही तुम क्या करेगा, खटाक से एम इजार में से चूज करेगा। तो इंग्लिश के अनुसार क्या लगेगा बाबू एज, तो यहाँ पे एज। इंग्लिश है तो क्या हो जाएगा बाबू इंग्लिश। स्पीक है तो एकरा के कई में बदलोगे बाबू स्पोकन। बाई लगाकर यू जो है ओकरा के किस में बदल दोगे, यू में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तमाम जितना भी एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसको आप क्या कर सकते हो कि पैसिव में उसको काफ़ी अच्छी तरीके से बदल सकते हो। तो आज प्रेजेंट एंड डेफिनिट पर इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे सारे। इवन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CGL कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो मैं उसी लेवल को लेकर मैं आप लोगों के सामने चल रहा हूं। तो इसको आप लोग क्या करेंगे बाबू, इसको प्रैक्टिस में रखेंगे। उसके बाद मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।